बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G.M उर्दू राइटिंग की नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने आपसे हुरूफ़ तहज्जी के 4 बुनियादी हरूफ की आपसे बात करनी है कि वो कौन से ऐसे 4 हरूफ हैं जिनसे आप राइटिंग बेहतर कर सकते हैं, जिनसे आपकी हुरूफ़ तहज्जी बेहतर हो सकती है। तो वो 4 हरूफ आज मैं आपको बताऊंगा और आपने उन 4 हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज इस वीडियो का मकसद आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर करवाना है। ठीक है, तो आज जो काम मैंने आपको देना है आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ये पहला है अलिफ। कौन सा है? पहला है अलिफ। ये हर लफ्ज़ के साथ ही तकरीबन आता है, हर लफ्ज़ के साथ आप इसको लिख सकते हैं। आगे है बा। बा बा की शेप में भी बहुत सारे हुरूफ आते हैं, बहुत सारे हर्फ आते हैं। आगे नून गुन्ना है। नून गुन्ना कह लें या फिर दूसरी शेप में है मून ऑफ शेप, यानी चांद की शक्ल। दूसरी शक्ल है चांद की शक्ल। चांद की, जो पाकिस्तान के फ्लैग में, जो झंडे में है चांद, उस चांद की शक्ल में यानी आपने प्रैक्टिस करनी है ये। और चौथा है रा। ये 4 हुरूफ हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये तकरीबन हर लफ्ज़ के साथ ही ऐड होते हैं। और इन 4 हुरूफ की जो शेप है अलिफ, बा, मून ऑफ शेप और रा, इन 4 हुरूफ की जो शेप है ये तकरीबन हर लफ्ज़ से ही शुरू होती है, तकरीबन हर लफ्ज़ से शुरू होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे। अलिफ तो तकरीबन हर लफ्ज़ के साथ पहले भी ऐड हो जाता है, आखिर में भी ऐड हो जाता है, उसका तो क्या कहना। ठीक है, तो हम अगले अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं, यानी बा की। कि बा किन किन हुरूफ के साथ किस तरह ऐड हो सकता है। ये लिखा है मैंने बा। ठीक है, ये बा है। बा के नीचे एक नुक्ता लगाया तो ये बा हो गया। अगर मैंने 2 और लगा दिए, 3 हो गए तो ये पे हो गया। ऊपर मैंने 2 लगा दिए तो ये ते हो गया। ठीक है, ऊपर मैंने तो डाल दिया छोटा सा तो ये हो गया टा। अगर मैं इसके ऊपर अगर एक और नुक्ता डाल देता हूँ, अगर ऊपर 3 नुक्ते डाल देता हूँ तो ये सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बा की शेप में फा भी आ जाता है। ठीक है, ऊपर से वाओ की गुलाई होती है तो नीचे से बा की शेप होती है। तो आगे जो है ना मून ऑफ शेप, ये मैंने मून ऑफ शेप बनाया और ऊपर से मैंने इसके साथ लाइन टच कर दी। पहले मैंने एक नुक्ता लगाया तो जीम हो गया। ठीक है, उसके साथ 2 मैंने और लगा दिए तो ये चे हो गया। ऊपर मैंने एक नुक्ता लगाया तो ये खा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यानी मून ऑफ शेप के साथ आप बहुत सारी यानी शेप बना सकते हैं। यानी ये शेप ऐसी हैं जिनके साथ आप तकरीबन हुरूफ़ तहज्जी मुकम्मल सीख सकते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, मैंने मून ऑफ शेप बनाया, उसके साथ मैंने ऊपर से गुलाई की तो ये गैन बना, नुक्ता लगाया तो गैन बन गया। इधर से मैंने ऊपर से गुलाई की तो ये काफ बन गया। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ऊपर से सीधी लाइन की तो ये लाम हो गया। ठीक है, यानी मून ऑफ शेप के साथ आप तकरीबन जीम, हा, खा और आइन, गैन, काफ, लाम, नून गुन्ना और या, आप इन हुरूफ की तकरीबन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मून ऑफ शेप की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मून ऑफ शेप की प्रैक्टिस करेंगे तो कभी आप इस तरफ से शुरू करेंगे, कभी आप उस तरफ से शुरू करेंगे, तो आपने इस शेप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप दिनों में
आप राइटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रा लिखा, चौथा हरूफ है, रा लिखा। ऊपर ये मैंने अलग लगाया था तो ये रा हुआ, ऊपर नुक्ता लगाया तो जा हो गया, 3 नुक्ते लगा दिए सा हो गया। ठीक है, उसके साथ रा के साथ मैंने गुलाई कर दी तो वाव हो गया। ठीक है, ऊपर से मैंने वाव की गुलाई की, नीचे से मैंने बा की शेप बनाई तो फा हो गया, जैसे मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो इन हरूफ के साथ आप बहुत सारे अल्फाज सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हरूफ जो हैं ये ऐसे बुनियादी हरूफ हैं जो हरूफ तहजी के हर लफ्ज़ की शेप में ये आते हैं। तो इसलिए इन 4 हरूफ की मैंने आपको प्रैक्टिस दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आखिर में एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। किसी ने क्या खूब कहा है, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, नदां कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।